अगर आप देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, अपने लोकल एरिया जहां आप रहते हैं वहां की सेवा करने के लिए एक एनजीओ बनाने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो रुकिए, मैं आपको 3 से 4 कारण गिनवाता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक जी का जंजाल है, एक बवाल है। कारण नंबर 1, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं और आज के दिन आपको 7 लोग जेन्युइनली नहीं मिलेंगे आपके मिशन की। तो अगर आप 3-4 लोग बाहर के उधार के लेकर आएंगे तो कल को इन लोगों को रिमूव करना आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, आपको अपने फैसले पर दुख लगेगा। दूसरा कारण, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपके बाइलॉज के अनुसार आपको हर साल अपनी सोसाइटी में हर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एज पर द बाइलॉज अपनी सोसाइटी में आपको इलेक्शंस करवाने हैं। अब हर आदमी प्रेसिडेंट बनना, हर आदमी दबी जवा में जनरल सेक्रेटरी बनना, तो ऐसे में यहां शुरू हो जाते हैं मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स, फैक्शंस। आप जो समाज की सेवा का काम करने चले थे अब वो बहुत दूर रह गए। अब आपकी सोसाइटी में एक एक पॉइंट को लेकर लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं डिस्प्यूट्स को लेकर। इलेक्शंस कैसे हो गए, कोरम के बिना मीटिंग कैसे हो गई, वगैरह वगैरह। इन सारे झगड़ों की वजह से आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में दोबारा से। तीसरा कारण, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में एक प्रॉब्लम और, हमारे देश के अधिकांश राज्यों में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है 5 सालों के लिए। हर 5 साल के बाद आपको अपनी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में 5 सालों के बाद हर सोसाइटी को डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना है। मेघालय राज्य में हर 3 साल बाद आपको अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना। तो अब हर 3 साल बाद, 5 साल बाद सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना है। इसके लिए किसी के पास समय नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाए नहीं हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई अता पता नहीं है, तो हर सोसाइटी में एक इरेगुलरिटी है। साहब हम बिना रजिस्ट्रेशन के रिन्यू किए ही काम। आप दिल्ली एनसीआर में हजारों सोसाइटी देखिए, यहीं आपको डिस्प्यूट पाए कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ है, सोसाइटी में झगड़ा चल रहा है 2 ग्रुप्स के बीच में। तो जो काम था, जिस काम के लिए आपने बनाई थी सोसाइटी, वो तो अब बहुत दूर रह चुका। एक और कारण, सोसाइटी एक लीगल एंटिटी नहीं होती। सोसाइटी के जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। तो इस कारण से, इन 3-4 कारणों से आपको जब भी आप जीवन में कोई समाज का भला करने के लिए, देश का भला करने के लिए कोई एनजीओ बनाने की सोचें, तो कोशिश करें कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का सहारा लिया जाए, या इससे बेहतर सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का या लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी जो आप बनाने जा रहे हैं, जिस मिशन पे आप निकले हैं, उसमें आगे चलकर कहीं ना कहीं राजनीति होगी, लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके हाथ से कंट्रोल ही लूज हो जाएगा, तो ऐसे केस में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन मुझे सबसे कम पसंद है।